ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ मैं एंटर हो चुका हूँ बॉलिंग एरिया के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो यूथ के हवाले से ही है, तो क्यों ना चलकर की जाए इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैज़ान। ऑलराइट फैज़ान, मुझे ये बताओ, आज हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम का कि इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो इतनी हावी हो चुकी है हम पर कि हमारे यहाँ का जो भी टैलेंट है वो इंडिया ही जाकर काम कर रहा है, वहीं जाकर मतलब सिंग कर रहा है, सारी चीज़ें इंडिया ही जाकर हो रही है। पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं हो सकता क्या? पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ हो सकता है सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मसला ये है कि हम लोग इश्यूज़ पे अपने ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे। मेरे लिहाज से मैं जहाँ तक सोचता हूँ, हमारे जो एक्टर्स और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह जो हम लोग वहाँ पर जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन लोग को एक तो कीमतें अच्छी मिलती हैं और दूसरा उनके जो टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। यहाँ तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो टैलेंट है वही सराहा जाता है, पाकिस्तान का नहीं सराहा जाता। लेकिन यार पाकिस्तानी जो टैलेंट है ना वही इंडिया में जाकर काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें वहीं हो रही होती हैं। पहले यहाँ पे एक और दोस्त है, इनसे चलकर करता हूँ बात, और ये तो मुझे शक्ल से खुद सिंगल लग रहे हैं, पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मास। ऑलराइट मास, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ और गिटारिस्ट हूँ। देखा, मुझे पता है यार, देख कर पता चल जाता है गिटारिस्ट है। तो आप किसको गाते हैं? हम लोग का अपना एक बैंड है 4 इसकी पहली वीडियो ऑन एयर हो चुकी है, सेकंड वीडियो बस थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला ऑन एयर हो जाएगी। और आप जैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान में मतलब बहुत, मैं बोलता हूँ कि बहुत टैलेंट है लोगों में, सही है। और यहाँ पे सिर्फ एक इशू है, वो इशू ये है कि बस चैनल्स जो है ना न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग अगर इंडिया जाके काम कर रहे हैं तो वो गलत है, सही है। आप उसको ये देखें कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम ही क्रिटिसाइज़ करेंगे अपने आर्टिस्ट को तो वो आगे कैसे काम करेंगे। वेल, ये बहुत अच्छी बात की माज ने कि हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन माज, एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ नॉर्मली जितने भी हमारे यहाँ दोस्त मौजूद थे इस एरिया में, मैंने उनके कमेंट्स दिए तो मोस्टली लोगों का यही कहना था कि भाई सबके पास पर्ची होती है, सबके पास रिसोर्सेज होती हैं। क्या आपकी कोई वीडियो वगैरह लॉन्च हुई है अब तक? एक वीडियो ऑन एयर हो चुकी है। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, ऑन एयर हो चुकी, मैंने तो नहीं देखी। आपको ये इशू है कि प्रमोशंस नहीं मिलती, तो मैं आपसे करता हूँ प्रॉमिस ऑन कैम ऑन रिकॉर्ड कि आप अपने जो वीडियो की डीवी है वो हमें सेंड कीजिए, हमें दीजिए। अगर वो उसकी क्वालिटी बाकी इस काबिल होती है कि वो ऑन एयर हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम उसे ऑन एयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अब बताओ कौन कहता है? मैं भी तो पाकिस्तान में ही खड़े होकर शो कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? देखिए ऑन एयर होती है, लेकिन ना अब जैसे आपने बात कही ना कि वो स्टफ़ आपका इस कैपेबल हो कि आप वो ऑन एयर कर सकें, सही है। अब देखें यहाँ पे अंडरग्राउंड बैंड्स की बहुत सारी तादाद है, सही है। हर बंदा म्यूज़िक कर रहा है आज के दौर में, कोई इतना इशू नहीं है गिटार सीखना, बंदे ने 1 महीने में सीख लिया, फिर अंदर से भी टैलेंट होता है, म्यूज़िक कर रहा है। बट अब आप देखें हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई भी चैनल, इसमें चैनल्स की गलती नहीं है। अब अगर कोई बैंड है जैसे वो इस कैपेबल ही नहीं है कि उसका जो वो स्टफ़ है वो ऑन एयर हो सके, तो लोग उसमें बोलते हैं यार हमारी पर्ची नहीं है, ये लोग गलत क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जैसे हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि वो आर्टिस्ट आपका जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने सारी बातें सही कही, मैं आपके साथ आपकी किसी बात से डरना नहीं करता, और इवन मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि इतना आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कहना चाहूँगा कि जो लोग यंगस्टर्स बोलते हैं कि उनको वो नहीं मिल रहा, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि स्टेप ये है कि कोई भी बैंड है आपका, सबसे पहली चीज़ है हर जगह स्टूडियोज़ खुले हुए हैं, आप अपने एक ट्रैक तो रिकॉर्ड कराएं सबसे पहले। आप किसी को जाएंगे तो क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कोई महज हम एक काम करते हैं, मेरा अगर यही प्रोग्राम हम प्लान करेंगे इंडोर का तो हम आपका भी कांटेक्ट लेते हैं और आपको मैं ज़रूर ज़हमत दूंगा कि आप आएँ और इस पर बहुत सारी हम बात कर सकते हैं। कल काफ़ी अच्छा लगा बात करके। योर गुड नेम? अरसलान। अरसलान, यार ये मेरा नाम क्यों चुरा लिया? बस क्या बोले। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो इंडियन सीन हुआ है आजकल, किस तरीके से चेंज होगा ट्रैक, क्या क्या हो सकता है इसका? इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, मगर आई थिंक पाकिस्तान में लोगों को, सिंगर्स को वैल्यू नहीं दी जाती। मतलब आपकी नज़र में भी वैल्यू की बात है। वेल दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से बात की, हर एक की अपनी अपनी राय है और बिल्कुल बजा सबका कहना है। हर बंदा प्रमोशन के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ बहुत ही माज़रत के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग क्यों इतना इंडियन जो कल्चर है उसको देखते हैं, उसको इतना प्रमोट करते हैं, हम ही लोग देखते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तानी सीरियल्स देखें, अगर आप लोग पाकिस्तानी जो वीडियोज़ हैं, जो सिंगर्स हैं वो देखें, उन्हें प्रमोट करें, उनको वो एप्लॉज दें, तो क्यों कोई चाहेगा कि वो दूसरे मुल्क में जाकर काम करे? मैंने आज प्लान किया था कि आज एक गेस्ट को बुलाया जाए, तो वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए यही है
एक न्यू टैलेंट है हमारे पास जो कि आजकल बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहा है। आप उनको एक रियलिटी शो में भी देख रहे हैं एक दूसरे चैनल पर। तो आइए मैं चलकर आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वैसे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नुमान शफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत कुछ हो रहा है। एक तो आई थिंक मेरा प्रोफेशनल जो थोड़ा सा म्यूज़िक से हट के जो मेरा प्रोफेशन है वो बेसिकली आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मेरे 2 इंस्टीट्यूट से जो मैं रन कर रहा हूँ, बैरियर यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ और वहाँ सीरियस पढ़ाता हूँ। बाय द वे राइट, वैसे आप गाते बहुत अच्छा है, नो डाउट, हमें पता है कि मेरा टॉपिक आज का प्रोग्राम का ये था कि जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री है और जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी है वो हम पर अब इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो इंडिया मूव कर रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है। इवन एवरीवन लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ कैन वी मेक दिस थिंग पॉजिटिव? किस तरीके से ये रुकेगा कि हमारी कंट्री में रहकर वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिकॉज आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट म्यूज़िक। अगर हम बात करें तो जो कल्चरल इन्वेजन है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन बहुत अर्से पहले एक इंडियन जो उनके लीडर थे पॉलिटिकल, उन्होंने कहा था कि हम एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को जो है ये आर्टिलरी और ये जो लड़ने भड़ने वाली जो फाइट है ना, इसके बगैर ही हम जो है उसको उनको हरा देंगे। और वो क्या था, वो ये टेलीविज़न के थ्रू। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तानी जो भी हमारा टैलेंट है उनको सुने, उन्हें एडमायर करें, उन्हें प्रमोट करें। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। हम अगर जब तक उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, उनको एडमायर नहीं करेंगे तो वो डिसहर्ट होंगे और लाइक ऑब्वियसली सब फिर इंडिया की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वहाँ वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ वो रियलिटी शोज़ हो रहे हैं। और यहाँ भी जो भी हमारे डायरेक्टर हज़रात हैं जो कि म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कुछ इस तरह का वो प्लान करें कि चीज़ें अच्छी हो सकें। वेल दोस्तों, जो प्रोग्राम का टाइम है वो बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ गामजन है। मैं अरसलान नहीं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि तीसरा वीडियो हमने प्ले नहीं किया, तो जो तीसरा जो सॉन्ग है मैं ये चाह रहा हूँ कि वो आज नुमान सुनाए। नुमान का अपना एक सोलो सॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे वो सुनना चाहूँगा कि आप मेरे शो पर वो अगर गाएँ, और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और इनका बड़ा फन है कि ये आए। तो आप लोग चलकर सुनिए नुमान शफ़ी का सॉन्ग और नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी लोकेशन पर, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे से नज़ारों के साथ कराची के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रश्मि असलान नहीं साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़, अल्लाह फमान, ओवर टू यू। चलते चलते खोया वादों को जो तोड़ा तो मैं रोया। हर पल ये आके लम मिलते नहीं जो ये कदम। वो यादें सभी, वो बातें सभी भरते नहीं है जख्म। कब सुबह हो कब अंधेरा ढले, कब हो नया जन्म। वो यादें सभी, वो बातें सभी भूले नहीं वो सितम। कब सुबह हो कब अंधेरा ढले, कब हो नया जन्म। तूफान में खोया, रातों को न जागा ना मैं सोया। बढ़ते रहे मेरे गम, मिलते नहीं जो ये कदम। हो वो यादें सभी, वो बातें सभी भरते नहीं है जख्म। कब सुबह हो कब अंधेरा ढले, कब हो नया जन्म। वो यादें सभी, वो बातें सभी भरते नहीं है जख्म। कब सुबह हो कब अंधेरा ढले, कब हो नया जन्म। वो यादें सभी, वो बातें सभी भूले नहीं वो सितम। कब सुबह हो कब अंधेरा ढले, कब हो नया